Hello dear student and friends, myself Ajay Goyal from Sri Om Sai Institute of Computer Education। आज मैं आपको MS ऑफिस के बारे में बताऊंगा कि MS ऑफिस के हमारे कितने टाइप होते हैं। MS ऑफिस एक ऐसा ऑफिस होता है जिसके द्वारा हम किसी भी कंपनी में प्रॉपर तरीके से एक शीट को तैयार कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की शीट होगी उसको हम तैयार कर सकते हैं। तो आप देखिए MS ऑफिस, MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी कहते हैं इसको हम। देयर आर थ्री टाइप ऑफ MS ऑफिस। फर्स्ट ऑफ ऑल MS वर्ड, सेकंड MS एक्सेल, थर्ड MS पावर पॉइंट। आज हमारा ये टॉपिक है कि MS ऑफिस के कितने टाइप होते हैं और किस हिसाब से हम अपनी शीट को प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। देखिए आप, फर्स्ट ऑफ ऑल MS वर्ड। एक MS वर्ड एक ऐसा वर्ड होता है जिसके द्वारा हम किसी भी कंपनी में कोई भी जो हमारा डाटा है उसको हम फीड कर सकते हैं। किसी प्रकार की एप्लीकेशन है, लेटर है, उनको हम टाइप कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं उसकी। उसमें बहुत सारे हमारे मतलब मेन्यू बार होते हैं, उसको हमें किस हिसाब से हैंडल करना है आपको ये सीखना पड़ेगा। एक एडवांस MS वर्ड का होना बहुत जरूरी है। किसी भी कंपनी में अगर काम कर रहे हो तो आपको एक एडवांस MS वर्ड का आना बहुत जरूरी है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मतलब कोई भी हमें कंपनी में कोई भी लेटर टाइप करना है या फिर एप्लीकेशन लिखनी है तो आपको MS ऑफिस में MS वर्ड का आना बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। किस हिसाब से उसकी फॉर्मेटिंग होगी, होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट को किस हिसाब से हैंडल करना है, रेफरेंस को किस हिसाब से हैंडल करना है, एक मैटर को किस हिसाब से हम आपको मैटर मतलब रेफरेंस से संबंधित डाटा को हैंडल करना है और उसको किस हिसाब से आपको पेज सेटिंग करनी है। तो एक MS वर्ड में केवल कंपनी में काम करने के लिए आपको टाइपिंग का आना बहुत जरूरी है। अगर आपको टाइपिंग नहीं आती तो आप प्रॉपर तरीके से लेटर और एप्लीकेशन टाइप नहीं कर पाओ। तो आपको प्रॉपर तरीके से इसको किसी भी इंस्टीट्यूट से सीखना पड़ेगा। आफ्टर दैट MS एक्सेल। पिछली वीडियो में मैंने आपको एडवांस एक्सेल के बारे में बताया था कि किस हिसाब से हमें एक एक्सेल और एडवांस एक्सेल में डिफरेंस क्या होता है। एक्सेल में हम किसी प्रकार की शीट को तैयार कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जो शीट होती है हमारी, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो और बैलेंस शीट हो, उसमें फॉर्मूला लगाकर हम अपनी एक शीट को तैयार कर सकते हैं। MS एक्सेल में, एडवांस एक्सेल में ये ऐसा डिफरेंस होता है कि एक्सेल एक सिंपल एक्सेल होता है और एडवांस एक्सेल में फॉर्मूलेज और जो हमारे शॉर्टकट की है वो हमें आनी चाहिए। एक एडवांस एक्सेल में हर प्रकार की शीट होती है, अटेंडेंस शीट, मार्क शीट, हर प्रकार की शीट होती है, सैलरी शीट, कोड शीट। तो आपको एक एडवांस एक्सेल का आना बहुत जरूरी है। उसके बाद MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट एक हमारा ऐसा पावर पॉइंट है जिसके द्वारा हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। बहुत सी कंपनियों में हमें प्रेजेंटेशन देनी होती है। प्रेजेंटेशन को हम किस हिसाब से हम हैंडल करते हैं, किस हिसाब से दिखाना है। बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी होती है, वहां पर MS पावर पॉइंट का होना बहुत जरूरी है।
अगर आप विदेश में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे MS पावरपॉइंट का आना बहुत जरूरी है। अपनी फाइल को किस हिसाब से प्रेजेंट करना है वो MS पावरपॉइंट में प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी जाती है। तो आपको MS पावरपॉइंट का आना भी बहुत जरूरी है। किस हिसाब से हमें उसको शो करना है, स्लाइड करना है, किस हिसाब से फाइल को मैनेज करना है, बनाना है, तो उसमें टाइपिंग का भी रोल होता है। तो उस हिसाब से आपको MS पावरपॉइंट केवल प्रेजेंटेशन के लिए ही मैटर करता है। तो मैंने आज आपको बताया कि हमारे MS ऑफिस के कितने प्रकार होते हैं। एक होता है MS वर्ड, एक होता है MS एक्सेल और एक होता है हमारा MS पावरपॉइंट। आप इसको केयरफुली पढ़ना। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे YouTube चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।